हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 19 और 20 मार्च का करंट अफेयर। स्टार्ट करते हैं आज के थॉट से। दलाई लामा जी ने कहा है, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट्स कम फ्रॉम योर ओन एक्शन। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है। तो देखिए, ये वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स का आया है, जिसमें अफगानिस्तान जो है वो क्या है, फर्स्ट रैंक पर आया है। इसमें 0 से लेकर शुरू होता है इंडेक्स। 0 मतलब वहाँ पर बिल्कुल भी आतंकवाद नहीं है। तो यहाँ पर 8.82 स्कोर के साथ आतंकवाद फर्स्ट रैंक पर है अफगानिस्तान। आप सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान का पड़ोसी देश अफगानिस्तान जो है, अब पाकिस्तान में तो ऑलरेडी इतना आतंकवाद था कि अब वो सब कुछ कहाँ देखने मिल रहा है, अफगानिस्तान में देखने मिल रहा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि ये इंडेक्स पब्लिश कौन करता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है, जिसका मुख्यालय सिडनी में है, इस इंस्टीट्यूट के द्वारा ये वैश्विक आतंकवाद सूचकांक पब्लिश किया जाता है। इसमें जो पाकिस्तान का रैंक है वो है 6 नंबर पर और हमारा प्यारा भारत है 13वें नंबर पर। तो याद रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस वर्ष कौन से नंबर का वैश्विक आतंकवाद सूचकांक पब्लिश हुआ है। तो वो 10वें नंबर का है। इसमें जो है फर्स्ट रैंक पर वो अफगानिस्तान है, पाकिस्तान का 6वां नंबर है और भारत का 13वां नंबर है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है कि टाइम पत्रिका के द्वारा विश्व के महानतम स्थानों की सूची में भारत के कितने स्थल शामिल हुए हैं। तो ये टाइम पत्रिका के द्वारा विश्व के महानतम स्थलों की सूची में भारत के 2 स्थान शामिल हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है लद्दाख और सेकंड है मयूरभंज उड़ीसा। तो याद रखिएगा, ये दोनों ही स्थल जो हैं वो कहाँ पर टाइम पत्रिका के द्वारा महानतम स्थल में शामिल हो चुके हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसे मिला है और ट्री सिटी अवार्ड कौन सी सिटी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन लाइफ। अब ये सुन के आपको लगा होगा कि जब COP26 हुआ था तब भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, मिशन लाइफ। यहाँ पर लाइफ का फुल फॉर्म क्या है, लाइफ स्टाइल ऑफ एनवायरमेंट। तो इसकी स्थापना अभी की गई है ढाका बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश अभी काफ़ी चर्चा में रहा है। इसके पहले हमने डिस्कस किया था, मैत्री एक्सप्रेस का उद्घाटन यहीं पर किया गया था। और बांग्लादेश हमारा मित्र राष्ट्र है, इसलिए भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या है, संबंध काफ़ी अच्छे हैं। तो जो पर्यावरण के अनुकूल जो लाइफ स्टाइल है उसको अपनाने के लिए मिशन लाइफ COP26, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था, ग्लासगो में किया गया था, वहाँ पर इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया था। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो 27 भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसका आयोजन मिस्र में किया गया था। तो इतने फैक्ट आपको इससे रिलेटेड पता होने चाहिए। देखिए, हम पिक्चर के थ्रू रिवाइज करते हैं कि 2022 का ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पर है अफगानिस्तान, फिर इराक, इस तरीके से पूरा बताया गया है। ये ग्रेटेस्ट प्लेस में शामिल हैं भारत के 2 जगह। तो कौन कौन से हैं, लद्दाख है और दूसरा कौन सा है, मयूरभंज उड़ीसा है। लाइफ का फुल फॉर्म देखिए, लाइफ स्टाइल फॉर ऑफ नहीं है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट है। तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीएस के नए सीईओ और एमडी कौन बन चुके हैं। तो टीसीएस कंपनी जो है एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो इसकी कीर्ति बहुत अधिक है। तो याद रखिएगा, के कीर्ति वासन जी को क्या बनाया गया है, टीसीएस का सीईओ और एमडी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड है। भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्सर ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो लक्सर आपने सुना होगा, इसके बहुत सारे पेन भी आते हैं, जैसे जो पायलट पेन है वो भी इसी कंपनी का है। तो भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्सर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, विराट कोहली को बनाया है। अब आपसे पूछा जा सकता है कुछ और ब्रांड एम्बेसडर, जैसे बायोकॉम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो महेंद्र सिंह धोनी है। हर्बा लाइफ की स्मृति मंधाना। सेवलॉन के ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर और प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं हरमनप्रीत कौर। फिर से रिवाइज करते हैं एक बार, बायोकॉम धोनी, हर्बालाइफ स्मृति मंधाना, सेवलॉन सचिन तेंदुलकर एंड प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं हरमनप्रीत कौर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का संबंध रोबोटिक्स से है और ये कंप्यूटर के अंतर्गत भी आ जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का पहला चौपाया का मतलब क्या है कि 4 पैर वाला जो स्वदेशी रोबोट है उसका नाम क्या है।
तो वो है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन इसका नाम है और ये डीआरडीओ और हैदराबाद की एक कंपनी के सहयोग से इस रोबोट को बनाया गया है। अब डीआरडीओ इसका मतलब क्या है कि डिफेंस पर्पस से ही इसको यूज़ किया जाएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि अभी बहुत चर्चा में रहा चैट जीपीटी, जिसको किसने लॉन्च किया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और इसी के कॉम्पिटिटर के रूप में गूगल ने लॉन्च किया है बार्ड। स्काई वॉक क्या है, तो ये 5G स्टार्टअप है। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। इसके जो हेड हैं वो समीर कामत हैं और वलस्य मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है इसलिए याद रखिएगा। तो ये है विराट कोहली लक्सर कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। ये सेवेया रोबोट है जिसको डीआरडीओ ने अपनी हेल्प के द्वारा बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा की है, तो ये 7 जो स्टेट में 7 क्या बनाए जाएंगे, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, जो कि कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत इनकी स्थापना की जाएगी। इसमें प्रत्येक पार्क के लिए 500 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन किया गया है। और इस जो योजना है इसकी घोषणा कब हो गई थी, तो अक्टूबर 2021 में हो गई थी, लेकिन इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट अब किया जाएगा, इसलिए काफ़ी अधिक चर्चा में रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मूल पशुपालन जो है सांख्यिकी रिपोर्ट आई है 2022 की, जिसमें दूध, अंडा, मांस, ऊन और अन्य चीज़ों का प्रोडक्शन बताया गया है कि कहाँ पर कितना अधिक है। तो दूध, अंडा, मांस के उत्पादन में तीनों में ही बढ़ोतरी हुई है, बट ऊन के प्रोडक्शन में क्या हुई है, कमी आई है। अब दूध, अगर आप ये पहले आपने ये इंडेक्सेस याद किए होंगे तो जनरली हम पढ़ते आए हैं कि दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश हमेशा फर्स्ट रैंक पर ही आता था। बट याद रखिएगा इस वर्ष जो है वो दूध पे राज बदल गया है, मतलब राजस्थान जो है वो फर्स्ट रैंक पर है, फिर उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा कि दुग्ध उत्पादन में अकॉर्डिंग टू पशुपालन जो अभी इंडेक्स आया है उसके अकॉर्डिंग दूध में कौन सा राज्य आगे है उत्पादन में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश। बात करते हैं अंडा उत्पादन की, तो अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु फर्स्ट सेकंड रैंक पर हैं। मांस के प्रोडक्शन में माँ फॉर महाराष्ट्र, तो याद रखिएगा कि जो महाराष्ट्र है और उसके बाद उत्तर प्रदेश जो है वो मांस के प्रोडक्शन में आगे है। और बात ऊन की करते हैं तो ऊन में भी राज का राजस्थान है, मतलब ऊन के प्रोडक्शन में राजस्थान आगे है और उसके बाद जम्मू कश्मीर आगे है। आई होप आपको ये याद हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, दूध के उत्पादन में राजस्थान, यूपी और फिर एमपी, अंडा में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मांस में महाराष्ट्र, यूपी और ऊन में राजस्थान, जम्मू कश्मीर। 1-2 बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्खी मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है, मतलब कहाँ किया जाता है। अभी 19 मार्च से राजस्थान में ये शुरू हो गया है लक्खी मेला। बहुत ही प्रसिद्ध मेला है जहाँ पर केला देवी शक्तिपीठ जो है उनकी पूजा की जाती है और ये त्रिकूट पर्वत पर इनका मंदिर बना हुआ है। तो लक्खी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, राजस्थान में किया जा रहा है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आज का कि ईरानी कप 2022 का विजेता कौन सी टीम बनी है, तो ईरानी कप 2022 की जो विजेता टीम बनी है वो बनी है शेष भारत। अब ये क्रिकेट की ट्रॉफी है, याद रखिएगा ईरानी ट्रॉफी है, ईरानी कप जो रणजी ट्रॉफी वर्सेस शेष भारत के बीच में ये होता है। तो रणजी ट्रॉफी और शेष भारत के बीच में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें कौन सी टीम जीती है, तो वो है शेष भारत। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, ईरानी कप का आयोजन ग्वालियर में हुआ था और इसमें मैन ऑफ द मैच है यशस्वी जायसवाल। तो याद रखिएगा ईरानी कप शेष भारत ने जीता है। रणजी ट्रॉफी और शेष भारत के बीच में हुआ था जिसमें शेष भारत विजयी बना है। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसमें हम रिवाइज करने वाले हैं कल का करंट अफेयर। उसके पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 किस टीम ने जीती है या किस देश ने जीती है। ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। रिवाइज करते हैं कल का करंट अफेयर। मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत कहाँ पर हुई है, तो आज हमने डिस्कस भी किया था कि बांग्लादेश के साथ मित्रा योजना शुरू हुई है टेक्सटाइल वाली, और मैत्री पाइपलाइन योजना की शुरुआत भी भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई थी।
इसके अलावा मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मैताली एक्सप्रेस, ये सभी कहाँ हैं? भारत और बांग्लादेश के बीच में ही चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र की स्थापना साउथ कोरिया में की गई थी। क्रिसिल ने भारतीय अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है 6%। ओ स्मार्ट स्कीम का जो संबंध है वो है समुद्र से। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मिला है शक्तिकांत दास जी को। एशिया का सबसे बड़ा खाद्य और आतिथ्य मेला आहार का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। T5 सुरंग का शुभारंभ जम्मू एवं कश्मीर में हुआ। जियो सिनेमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? सूर्य कुमार यादव को। किस राज्य ने 19 नए जिले गठन की घोषणा कर दी है? तो वो है राजस्थान। और फूलदेई महोत्सव का आयोजन किया जाता है उत्तराखंड में। मैंने आपसे पूछा था कि व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो थे ज्ञान चतुर्वेदी जी। और जिनकी रचना कौन सी थी? तो वो थी पागल खाना। तो इसी तरीके से पढ़ते जाइए, डेली का डेली आप करेंट अफेयर रिवाइज करते जाइए, जिससे आपको पेपर के टाइम पे करेंट अफेयर का टेंशन ना रहे। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।